मेरठ की एक बुढ़िया थी जी। बेचारी अंधी थी, नाम मुन्नी बाई था। उसने तपस्या की, भगवान प्रकट भय, बोले मांग। उसने सोचा अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो पोता नहीं, मैं पोता मांग लूंगी तो आंखें नहीं होगी, और धन की तो हालत ही खराब। पर वो भी मेरठ की ही थी। चूंकि भगवान अपने धाम वाले प्रकट भय थे, बालाजी, तो किसी मेरठ के वकील से ज्ञान लिया उसने, और रहा होगा वो तुम्हारे ही जैसा वकील, कि मुझे भगवान मिल गए हैं, मैं ऐसा कौन सा एक वरदान मांगू जिसमें तीनों मिल जाए। वकील तो वकील होते हैं, इस दुनिया में सबसे सुखी वकील। जीत गए तो बाह बाह, और हार गए तो फिर अपील। समझ रहे हो? तो वकील ने सलाह दी कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। बोले क्या कर? कान ला। कान में एक मंत्र बताया, वो बुढ़िया तीनों वरदान एक वरदान में पा गई। भगवान ने फिर कहा मांग वरदान। इसने कहा हे भगवान, मैं अपनी आंखों से अपने पोता को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए देखना चाहती हूं। तो अब वो पा गई। तो आपने कहा कि ऐसा कोई मंत्र बताइए कि सुख भी रहे और शांति भी रहे। तो एक मंत्र हमसे लेके जाइए, जी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जी, धन्यवाद गुरु जी। सुखी भी रहोगे और शांति में भी रहोगे, क्योंकि टेंशन उनको है जिन पर रोज इनकम आ रही। तो टैक्स की, जीएसटी की बड़ी आफतें हैं, रातें बर्बाद हो रही हैं सेटलमेंट के चक्कर में। फिर भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है, फेंक सकते नहीं है, और जुगाड़ कहीं लग नहीं रही सेटलमेंट की। तो एक ही उपाय है, जब आओ संतोष धन, सब धन धूल समान। तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस यही मंत्र ठोक दो अपने घर पर, और हो सके तो कल दीवालों पे लिख दो, दरवाजे पे लिख दो कि बाबा का दिया हुआ मंत्र है, ताकि ये तो तुमने समझ लिया, परिवार वाले भी तो समझे। धन्यवाद।